सीता जी के कानों तक पहुंच गई और सीता जी व्याकुल हो गई। आदत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सुनो परम सभीता। ये भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में ही देवर 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 जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के तके हुए बाजू भाई की राह भगवान न जाने कितने सुख कितने कष्टों के मुख में लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राण से इस समय दूर नहीं। हे भैया लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में है, तुम शीघ्रता से उनकी रक्षा में जाओ। हे माँ, आप कैसी बातें कर रही? भैया को संकट नहीं माता, जिसकी एक बार टेढ़ी हो जाने से इस सारे सृष्टि का विनाश हो जाता है, उसको कभी कष्ट आ सकता है? नहीं माता, आप व्याकुल न हो, भैया को कोई कष्ट नहीं। बस बस भैया लक्ष्मण, मैं तो तुमको घर में ही समझती थी। तुम घर में तो बहुत बड़ी बातें करते थे कि मेरा भाई ही सब कुछ है, और जब भाई पर संकट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक पत्नी अपनी स्वामी की रक्षा करना भली बात जाती, लेकिन मैंने तुमको जान लिया। आपे तो मैंने जान लिया। क्या माता? जान लिया, जान लिया, अबे तो मैंने जान लिया, अबे तो मैंने जान लिया। जग में मिटे नहीं, भाई सा शत्रु नहीं। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, जाओ तुम वहीं
जिस जगह गए प्रभु माता तुम मुझे माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। ए भैया लक्ष्मण, तुम सीता से अपने भैया की रक्षा में जाओ, नहीं तो तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण, घर से कुछ स्वार्थ लेकर आए हो। मरती बचनी जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे माता, आज आपने क्या कह दिया? मैं स्वार्थ के लिए आया हूँ? ऐसा ना कहे माता, ऐसा ना कहे। मैं तो आपकी सेवा के लिए इस वन प्रखंड में आया हूँ और आप मुझे स्वार्थी बतला रहे। नहीं माता, अगर मैं जाता हूँ तो भैया कहेंगे कि लक्ष्मण तुम सीता को अकेला छोड़ाए। अगर नहीं जाता तो माता मुझे स्वार्थी बतला रही है, तो मुझे चलना चाहिए। हे माता, अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन करके जो इस पर्ण कुटी में आएगा है आज उसे इस लक्ष्मण की वो भस्म हो जाएगा। अपनी माता सीता को तरुणों छोड़ता हो तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। हे माता, मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जो हो रहा है, लक्ष्मण जी के मन के भाव क्यों बदले? बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, मरम वचन जब सीता बोला और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि की प्रेरणा से, हरि की इच्छा से लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदले और वो राम जी के सहायता के लिए चल पड़े। महाराज रावण जो चाहते थे वही हुआ, कुटिया में सुनसान हो गया। महाराज रावण ने देखा तो जोगी का रूप बनाया और पर्णकुटी के समीप में पहुंचे। देश बनाकर खेल दिखाने माप चुराने आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। देख रहा हूं इस समय सीता कुटिया में अकेली बैठी है। फंस गए वो तपस्वी मेरी माया के जाल में। एक तपस्वी मेरे को मारने के लिए गया है, एक तपस्वी उसकी सहायता के लिए गया है।
इस समय सीता कुटिया में अकेली है। इसी समय मुझे अपने काम की पूर्ति करना चाहिए। कार्य की कारण मैं सीता को चुराने आया हूँ। क्यों चुराने आया हूँ? जानबूझकर रघुनंदन से बैल बढ़ाने आया हूँ। जीवन के उलझे भ्रम फंदों के मैं फंद छुड़ाने आया हूँ। यदि बिगड़ गई है राह मेरी तो उसे बनाने आया हूँ। जीवन के उलझे भ्रम फंदों के मैं फंद छुड़ाने आया हूँ। रावण की मुक्ति तभी है जब चोरी करे, और जब चोरी करेगा तभी मुक्ति होगी। मैं जानबूझ करके सीता को चुराने के लिए आया हूं। जब सीता को चुराऊंगा परिवार का उद्धार होगा। लेकिन यदि मैं यही विचार करता रहूंगा कहीं धोखे से वो तपस्वी आ गए, हो सकता है मेरे कार्य की पूर्ति ना हो पाए। आ रहा हूं। चलना चाहिए, देखता हूँ। अलख निरंजन, अलख खोल पलक, देख दुनिया की झलक। बम ओ चलना चाहिए। देवी भिक्षाम देही। हे माता, हे माई मुझको, हे माई मुझको भिक्षा दो। ये मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे। सदा बोल वाला तेरा, तू दूध हो तू फल, तू दिन पर दिन बड़ भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, तू अटल सुहागिन हो। 3 दिन हो गए मुझको खाने के लिए अन्न नहीं मिला, अब पीने के लिए जल नहीं मिला। 3 दिन का भूखा योगी हूँ। हो कुछ तो देओ, भिक्षा में देही। हे महात्मन, हाँ अब बस आप यहीं पर ठहरिए। कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं जो मेरे प्रभु ने मृत के आखेट के चक्कर में नहीं खाए। अरे वाह! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन फलों को लाऊं। मैं जान गया था कि तुम महाराज दशरथ की पुत्र वधू हो और बड़ी धर्मात्मा हो। मैंने सोचा यहाँ पुत्र वधू महाराज दशरथ की निवास करती हैं, जाऊंगा निश्चित ही भिक्षा मिलेगी। लाओ देवी। अवश्य महात्मा। लेकिन फल ही लाना। कहाँ है फल? कहाँ है फल? हे महात्मन, आपको अधिक भूख लगी इसके कारण आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और है। नीचे करो थोड़ा। ये फल कहाँ है? जी ये फल है। ओ मैं समझ आ रहा हूँ, चिंता न करो, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? जो ही मैंने आगे की ओर पैर बढ़ाया एक रेखा खिंची हुई है और रेखा ज्वाला सी जलती है। पैर बढ़ाया तो रेखा में अग्नि प्रज्वलित हो गई। कैसा सीता का हरण यहाँ है? होता है प्राण हरण मेरा। सीता का हरण नहीं, मेरे प्राणों का हरण होने जा रहा है। मैं समझ गया, वो छोटा वाला तपस्वी वो जाते जाते काम कर गया।
एक रेखा खींच करके गया है, वैराग्य की रेखा है। क्योंकि ज्ञान वैराग्य, राम और लक्ष्मण दोनों ज्ञान वैराग्य हैं। ज्ञान विराग सकल गुण आयना। तो ज्ञान की रेखा तो समाप्त है, लेकिन वैराग्य की रेखा खींची हुई है। और वैराग्य की रेखा लांघना मेरे बस की बात नहीं है। करना क्या चाहिए? रावण हूं, मुझे सीता को तो चुराना ही है, लेकिन करूंगा क्या? रेखा के अंदर जा नहीं सकता। अच्छा, इसको रेखा के बाहर बुलाना चाहिए। देवी, इस रेखा के बाहर आइए। हे महात्मन, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं। और तुम्हारे देवर कसम दे गए हैं? अवश्य। और तुम देवर की बात रखो, मैं चल रहा हूँ। रुकिए रुकिए महात्मन, अब देवर की आन रहे न रहे। देवर की आन रहे ना रहे, क्या करोगी? रखूंगी धर्म गिरती का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म लीजिए महात्मन। तुमने मुझको साधारण योगी समझ रखा है, हैं? तुम्हें सोने से बहुत प्रेम है। मैं कोई साधारण योगी नहीं हूँ, सोने का मृग। चल, मैं तुझे सोने की लंका में रखूंगा। अरे दुष्ट, ना मैं कोई योगी यति, तो कौन है? ना मैं कोई ऐस। आँख खोल कर देख ले, ये 20 भुजा, 10 शीश। ये 23 भुजा 10 शीश खड़ा है। हरम मिल जाएगी धूल में ये शेख किया या भैंस की। लंका में रानी बनकर रहेगी तू, लंकेश की सीते। उस राम ने मेरी बहन का अपमान किया था, मेरी बहन का अपमान किया था, और उस रावण ने प्रतिज्ञा की थी कि उसकी दाढ़ी का हर करूंगा। ये सारा संसार देख रहा है। चल, तुझे लंका ले जाऊंगा, अरे बनाकर रखूंगा तुझे। चल, तुझे रावण से कोई नहीं बचा सकता। हाय स्वामी, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो हे ऊपर वाले। कोई नहीं आएगा। आज तूने ये बना के क्यों बिगाड़ दिया? बना के क्यों बिगाड़ा? बना के क्यों बिगाड़ा? रे बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले।
राहुल राजपूत खाली बकरी और दीपक राजपूत करमेर से 11 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से, और श्री उत्तम आचार्य जी बरहारा वालों की ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं तड़े ताल से माता जानकी जी के चरणों में। धन्यवाद। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो। कोई नहीं आएगा सीते, रक्षा करो। कोई नहीं आएगा। तुझे रावण से कोई नहीं बचा सकता। कोई राघव जी से कह दे जाके, कोई राघव जी से कह दे जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। में आप हैं रामलीला कमेटी अध्यक्ष पतरिया डेरा बिलगांव से भाई अरुण राजपूत जी और हेमंत राजपूत जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और सुनील राजपूत बरहारा वालों की ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और ये है कालों के भी काल महाकाल, उनके भक्त भाई धर्मेंद्र भाई और रविंद्र भाई और देवेंद्र भाई, आरिफ भाई और पीयूष भाई, आप सभी भाइयों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में। धन्यवाद।